हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर टैबलेट्स के बारे में। तो आज जानेंगे हम इस वीडियो में कौन कौन सी ऐसी बीपी की दवाइयां हैं जो सामान्य तौर पर यूज़ होती हैं। वैसे तो मार्केट में या डॉक्टर्स बहुत तरीके की मेडिसिन या बीपी की दवाइयाँ यूज़ करते हैं, पर जो हम ज़्यादातर यूज़ होने वाली बीपी की दवाइयाँ हैं वो इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो जानेंगे इस वीडियो में कि उन बीपी की दवाइयों में कौन सा ड्रग्स है या कौन सा सॉल्ट है, क्या कंपोजिशन से आती हैं, क्या ब्रांड नेम से मार्केट में आती हैं, उनका यूज़ कहाँ पे है और उनकी स्ट्रेंथ क्या है। जानेंगे सब कुछ, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं नॉर्मल बीपी क्या होता है। जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है या नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। ठीक है, तो ये यहाँ जो 120 है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और ये जो 80 है वो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो नॉर्मल बीपी 120/80 होता है। अगर यही बीपी जो नॉर्मल बीपी के जब ये बीपी जब ऊपर चला जाता है तो इसे ही हम हाई बीपी कहते हैं। हाई बीपी कहते हैं जिसको मेडिकल भाषा में हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। इसमें जब नॉर्मल बीपी जो हमारा 120/80 है, जब ये इससे ऊपर चला जाता है, जैसे 140/85, 170/110, 220/115, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा कुछ भी 120/80 के ऊपर हो तो उसे हम हाइपरटेंशन या हाई बीपी कहेंगे। इसके बाद बात करते हैं लो बीपी की। तो लो बीपी क्या है, इसमें जब हमारा जो नॉर्मल बीपी है 120/80, जब इसके नीचे ब्लड प्रेशर चला जाता है, चाहे वो जैसे वो 1 से 10 हो, 75 हो गया हो, 100/70, 90/60, तो इसे हम लो बीपी कहते हैं। इसको हम मेडिकल भाषा में हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं अगर किसी पर्सन को हाई बीपी है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स उसके बॉडी में अपीयर होंगे या उसको क्या फील होगा। तो सबसे पहले उसका जो ब्लड प्रेशर रहेगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा, अर्थात वहाँ पे हमें पैल्पिटेशन देखने को मिलेगा। पैल्पिटेशन मतलब जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज, बहुत फास्ट बीट करती हुई मिलेगी। इसके अलावा चक्कर आएंगे उसको, डिजीनेस, ब्लरी विजन मतलब उसे धुंधला दिख सकता है, नोज़ ब्लीड उसके नाक से खून आ सकता है, हेडेक सिर दर्द रहेगा, चेस्ट पेन चेस्ट में छाती में दर्द, ब्लड इन यूरिन पेशाब में खून आ सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक प्रकार से सांस नहीं होगी, और वॉमिटिंग और नोजिया देखने को मिल सकता है। तो ये सब कुछ है हाई ब्लड प्रेशर सिम्टम्स में। अगर किसी ऐसे ये सारे सिम्टम्स ये सारे लक्षण किसी पर्सन को आ रहे हैं तो समझ जाइए कि उसको उसका जो ब्लड है या उसका जो बीपी है वो बढ़ गया है या शूट कर गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर टैबलेट्स के बारे में, हाई बीपी की टैबलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा आता है बहुत ही कॉमन जो मेडिसिन यूज होती हैं हाई ब्लड प्रेशर में, वो है हमारा एम्लोडिपिन, जो कि मार्केट में ब्रांड नेम जो आता है इसका एम्लोकाइंड नाम से आता है। आपने देखी भी होगी ये दवा एम्लोकाइंड, या एम्लोवास के नाम से भी आती है। ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ में लगभग 2.55 या 10 mg के स्ट्रेंथ में आती है, और समानता ये 2.5 से 5 mg की स्ट्रेंथ वाली ज़्यादातर यूज़ होती है। डोज इसका क्या है, 1 a है, मतलब दिन में एक बार आप इसको ले सकते हैं, चाहे खाने के पहले या खाने के बाद। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे बीपी की दवा खाते हैं तो आप इसको नाश्ते के बाद खाइए, क्योंकि ये नाश्ते के बाद खाने से अगर आप रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो ये आप बेटर रिजल्ट देती है। और जो एम्लोडिपिन है वो एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है, तो ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, दूसरी अब बात करते हैं, दूसरी जो दवा है हमारा है लोसार्टन टैबलेट। इसको हम लोसार्टन टैबलेट कहते हैं, जो कि मार्केट में लोसार 50 के नाम से आती है या लोसाकाइन टैब के नाम से आती है। ये भी स्ट्रेंथ में 25 से 50 mg की आती है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 25 से 50 mg की। ये जो लोसार्टन टैबलेट है ये एक एंजियोटेंसिन ब्लॉकर है।
एंजियोटेंसिन। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, चाहे वो हार्ट में हो, किडनी में हो या ब्लड वेसल्स में हो, उसको ये ब्लॉक करके बीपी को रेगुलेट करती है और हमारे हार्ट को, किडनी को और ब्लड वेसल्स को डैमेज होने से बचाती है। नेक्स्ट टैबलेट की बात करते हैं हम, टेलमिसर्टन टैबलेट। टेलमिसर्टन टैबलेट ये मार्केट में टेल्मा 40 के नाम से आती है और ये ग्लेनमार्क कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 20 से 40 mg की स्ट्रेंथ में आती है और ब्रांड ने आपने देख लिया कि टेल्मा 40 है और ये क्या है, एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। और ये जैसे हमारा लोसार्टन टैबलेट काम करती है वैसे ही सिमिलरली ये भी हमारी एंजियोटेंसिन या टेलमिसर्टन टैबलेट काम करती है। अब हम बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट टैबलेट है वो है एनालाप्रिल टैबलेट। एनालाप्रिल टैबलेट, इसका जो ब्रांड नेम है वो है एनाम 5। तो मार्केट में आपको एनाम 2.5 के नाम से मिल सकती है, एनाम 5 के नाम से मिल सकती है। इसकी जो स्ट्रेंथ है ये 5 से 10 mg की स्ट्रेंथ में आती है। ये क्या है, ये एस जो हमारे बॉडी में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये एंजाइम जो होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उनको ये ब्लॉक कर देता है या इनहिबिट कर देता है। जो हमारा एनालप्रिल टैबलेट है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक कर देता है या इनहिबिट कर देता है और ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है, तो हमारे जो आर्टरीज़ हैं और वेंस को हैं इनको रिलैक्स कर देता है। उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, हाई बीपी की समस्या दूर हो जाती है। बात करते हैं हम रैमीप्रिल टैबलेट की। ये भी हाई बीपी में यूज़ होने वाली टैबलेट है। ये 2.5 से 5 mg की स्ट्रेंथ में आती है। ठीक है, इसको सैनिपुई कंपनी के द्वारा कार्डियस 2.5 के नाम से बनाया जाता है और सिप्ला कंपनी के द्वारा रैमीप्रेस 2.5 के नाम से मिल जाएगी आपको मार्केट में। ये भी एस इनहिबिटर है और एनालाप्रिल के सिमिलर ही ये काम करती है। जैसे हमारी एनालाप्रिल टैबलेट करती है वैसे ही ये रैमीप्रिल टैबलेट काम करती है। अब बात करते हैं जितने भी हमारी हाई ब्लड प्रेशर टैबलेट्स हैं उसको हम, चाहे वो लोसार्टन हो, टेलमिसर्टन हो, एनाप्रिल हो, रैमीप्रिल हो, ये हम दोनों ओल्ड एज में और यंगर एज पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बूढ़ों में और जवान में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। जबकि हमारी जो एम्लोडिपिन जो टैबलेट है वो ज़्यादातर हम, अगर हमारे पास ओल्डर पेशेंट है, ओल्डर एज का पेशेंट है, उस केस में हम यूज़ करते हैं जब उसकी आर्टरी या वेसल्स वगैरह वीक हों, तो उस केस में हम एम्लोडिपिन का यूज़ करते हैं बूढ़े व्यक्ति में या वृद्ध व्यक्ति में। अब बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन जो कि डबल सॉल्ट टैबलेट से नाम से आती हैं। अभी तक हमने बात कर ली सिंगल सॉल्ट्स के जो भी टैबलेट हैं, चाहे वो एम्लोडिपिन हो, लोसार्टन हो, एनारेप्रिल हो, रैमीप्रिल हो। अब हम बात करते हैं डबल सॉल्ट्स की टैबलेट कॉम्बिनेशन में जो आती हैं टैबलेट उसकी। तो एम्लोडिपिन और जो एटेनॉल टैबलेट के नाम सॉल्ट है, जब ये दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं तो ये इसको एम्लोकाइंड 80 के नाम से मिलेगी। ठीक है, तो जो हमारी एम्लोकाइंड 80 आती है उसमें हमारा एम्लोडिपिन और एटेनोल टैबलेट या एटेनोल सॉल्ट होता है। ये आपको एम्लोकाइंड 80 के नाम से मिल जाएगी। मैनकाइंड कंपनी के द्वारा ये बनाई जाती है। ये हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो हमारा एम्लोडिपिन है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो हमारा एटेनोल है वो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर होता है। तो इसके माध्यम से ये कॉम्बिनेशन में यूज़ होती हैं हाई ब्लड के हाइपरटेंशन के केस में या वेरी हाई ब्लड प्रेशर के केस में यूज़ किया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ जो होती है, इसमें एम्लोडिपिन जो होती है वो 5 mg होती है और जो एटेनोल होता है वो 50 mg होता है। बात करते हैं जो हमारी दूसरी कॉम्बिनेशन की टैबलेट आती है वो है हमारा लोसारेज। इसमें हमारा लोसार्टन पोटेशियम होता है और हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। तो थायाजाइड रहता है इसमें। जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, लोसार्टन जो हमारा होता है 50 mg और जो हमारा थायाजाइड होता है वो 12.5।
ठीक है। इसको तब लिया जाता है जब सिंगल एम्लोडिपिन या लोसार्टन टैबलेट से बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब हम सिंगल सॉल्ट वाले एम्लोडिपिन या लोसार्टन टैबलेट लेते हैं उससे हमारा बीपी कंट्रोल नहीं होता, इस केस में हम यहाँ पे लोसार एच या लोस ये कॉम्बिनेशन वाली दवाई यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आप कैसे ट्रीट करेंगे। कोई हाई बीपी वाला पेशेंट आपके पास आता है तो उस केस में डॉक्टर जो होता है तो उसको पेशेंट की करंट कंडीशन क्या है, वो मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसकी डिजीज़ हिस्ट्री क्या है, उसके अनुसार उसको देखकर हाई बीपी की दवा चलानी पड़ती है या देनी पड़ती है। तो अगर आपके पास हाई बीपी वाला पेशेंट आ गया है तो उस केस में आपको वहाँ पे पहले उसको एम्लोडिपिन 5 mg दे के दीजिए। अगर उससे कंट्रोल होता है ठीक है, अगर तब उससे कंट्रोल नहीं था, उसका और भी ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है या वेरी हाई बीपी वाला पेशेंट है तो उस केस में वहाँ पे आपको उसका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आपको वहाँ पे इंजेक्शन फुरेसामाइड या टैबलेट फुरेसामाइड यूज़ कर सकते हैं उसके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। उसके साथ जब ये फुरेसामाइड के साथ बाद कम हो जाए फुरेसामाइड देने या लैक्सिक्स देने के बाद, तो आप वहाँ पे एम्लोडिपिन टैबलेट उसको दीजिए और हाई सेंटर में रिफ़र कीजिए। ठीक है, अगर पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले हाई बीपी वाले पेशेंट को आपको उसकी करंट कंडीशन क्या है, मेडिकल कंडीशन क्या है या डिजीज़ हिस्ट्री क्या है उसको देखना है। उसके बाद आपको एम्लोडिपिन देना है। अगर एम्लोडिपिन से भी नहीं ठीक होता है तो उस केस में आपको वहाँ पे डाईयूरेटिक लगाना है, लैसिक्स लगाना है, लैसिक्स 40 mg। ठीक है, उसके बाद उसका बीपी जब कंट्रोल हो जाए तो उसके बाद आपको एम्लोडिपिन टैबलेट खिलाना है उसको और हाई सेंटर पे रिफ़र कर देना है आगे के ट्रीटमेंट के लिए। बात करते हैं अब हमारा लो ब्लड प्रेशर सिम्टम्स। ठीक है, तो अभी तक हमने बात कर लिया हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, उसकी टैबलेट्स के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में। अब बात करते हैं हम लो ब्लड प्रेशर क्या है और लो ब्लड प्रेशर सिम्टम्स के बारे में। तो लो ब्लड प्रेशर आपने देखा था जब हमारा नॉर्मल बीपी 120/80 के नीचे जाता है तो उसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जब हमारा बीपी 120/80 के नीचे जाएगा तो ब्लड विज़न धुंधला दिखाई देना, डिजीनेस चक्कर आना, लाइट हेडनेस मतलब सर ऐसा लगेगा कि बिल्कुल खाली हो गया, कुछ है ही नहीं, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा, थकान, कन्फ्यूज़न, कमजोरी और बेहोश होना या फेंटिंग हो आपको लगेगी या चक्कर आएंगे। ठीक है, तो ये आपके लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हैं। आपने वहाँ पे देखा था कि जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर है उसमें हमको चेस्ट पेन हो रहा था, हेडेक हो रहा था, पैल्पिटेशन हो रहा था, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपको वीकनेस लगेगी, आपको टायर्डनेस थकान लगेगी, आपका सर हल्का महसूस होगा, आपको चक्कर आएगा, आप बेहोश भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये 1 सेकेंड। अब बात करते हैं हम लो ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स के बारे में या ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपके पास कोई लो बीपी वाला पेशेंट आता है तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। इसको हम मेडिकल भाषा में हाइपोटेंशन बोलते हैं, आपने देख ही लिया है। अगर कोई पेशेंट आपको नॉर्मल बीपी वाला आता है, ठीक है, नॉर्मल उसमें ज़्यादा उसकी बीपी जो ज़्यादा लो नहीं है, सीवियर के लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर नहीं है, तो नॉर्मल लोअरिंग है, मतलब थोड़ा बहुत ही बीपी लो हुई है, तो उस केस में डॉक्टर्स जो होते हैं वो ORS देते हैं पीने के लिए और साथ में मल्टीविटामिन टैबलेट देते हैं ताकि जो कभी कमजोरी वगैरह हो, वीकनेस वगैरह हो, वो दूर हो जाए। ठीक है, तो अगर नॉर्मल बीपी लो हुआ है, थोड़ा सा बीपी लो हुआ है, तो उस केस में आप ORS दे सकते हैं और मल्टीविटामिन दे सकते हैं। जबकि अगर उससे भी ज़्यादा है तो उस केस में आप वहाँ पे NS चढ़ा सकते हैं, जो हमारा फ्लूइड होता है, IV फ्लूइड होता है, ड्रिप चला सकते हैं 500 ml की, और मल्टीविटामिन टैबलेट भी साथ में दे सकते हैं ताकि उसका जो कमजोरी है या वीकनेस है, साथ साथ उसका जो बीपी कम हुआ है वो बराबर हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे आप IV फ्लूइड चढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे आपको देखना है पेशेंट की कंडीशन, अगर थोड़ा बहुत लो है तो आप ORS दीजिए और उससे ज़्यादा लो है तो आप IV फ्लूइड चढ़िए। और इमरजेंसी कंडीशन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लो हो गया है, तो उस केस में आप वहाँ पे टर्मिन इंजेक्शन आता है, ये हमारा टर्मिन इंजेक्शन है,
तो वहाँ पे आप इसको इंजेक्शन लगा सकते हैं उसके लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये टर्मिन जो इसमें सॉल्ट जो होता है वो मेफेनटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन होता है। ये इमरजेंसी कंडीशन में आईसीयू में या हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स के ही द्वारा यूज़ किया जाता है और आईसीयू में या इमरजेंसी कंडीशन में ही यूज़ होता है। ठीक है, तो ये अगर बहुत ही ज़्यादा बीपी लो हो गया है, एक्स्ट्रा इमरजेंसी है, तो उस केस में आप टर्मिन इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत है तो ORS या IV फ्लूइड देकर उसको ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं नॉर्मल रख। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, जिसकी ID है Dr. Arman-Khan 786। ठीक है, इसको लिंक में मैं इसकी लिंक इंस्टाग्राम का हैंडल की लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। आप हमें जो भी क्वेश्चन वगैरह हो या कोई भी आपको ट्रीटमेंट रिलेटेड क्वेरी करनी है या सजेशन लेना है या एडवाइस लेनी है तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।